नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेहमान समन। देश में त्योहारों की शुरुआत बस होने ही वाली है। एक तरफ लोग त्योहारों के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ आतंकी देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस के जांबाज जवान आतंकियों के हर नापाक मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए तैयार। त्योहारों पर देश की राजधानी पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। आतंकी हमले के खतरे के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को इनपुट भेजा है, जिसमें कहा गया है कि त्योहारों के मौके पर आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस विशेष अभियान चला रही है। दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी कंधे से कंधा मिलाकर सुरक्षा के लिए खड़ी हैं। दिल्ली पुलिस ने सड़कों पर पोस्टर लगाए हैं, जिनमें आतंकी अलर्ट को लेकर लोगों से सहयोग करने की अपील की है। पोस्टर में किसी भी संदिग्ध घटना की जानकारी के लिए एंटी टेरर हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी किया गया है। खुफिया विभाग से इनपुट मिलने के बाद दिल्ली के बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। होटल्स और गेस्ट हाउस पर भी नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में ये 6 महीने 7 महीने जो हैं, इनको हम फेस्टिवल सीजन मानते हैं और दशहरे पे ये बहुत ज़्यादा चहल पहल हो जाती है, तो हमें एंटी टेरर मेजर भी लेना पड़ता है। RWA, MWA से, आइज एंड ईयर से, स्टॉक होल्डर से, जितने भी हैं स्टेक होल्डर, इनके साथ मीटिंग। उसके अलावा जो हमारी जितनी भी चेकिंग है, होटल गेस्ट हाउस चेकिंग है, सिनेमाज हैं, मॉल्स हैं, पार्किंग लॉट्स की है, इसमें टेनेंट वेरिफिकेशन होती है, सर्वेंट वेरिफिकेशन होती है, STD बूथ की चेकिंग होती है। बड़ी मुस्तैदी से दिल्ली पुलिस में हम अभी इस बार और ज़्यादा सतर्क होके इसको अच्छे से जो फेस्टिवल सीजन है निकालेंगे। त्योहारों पर राजधानी दिल्ली में आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली में आने जाने वाले वाहनों की विशेष चेकिंग की जा रही है। वहीं दिल्ली पुलिस के मुखिया राकेश अस्थाना ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए रणनीति तैयार की। त्योहारों के सीजन में राजधानी में संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शनिवार को आला अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग ली और उसमें तमाम आतंकी किस तरीके से आतंकी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया, जिसके बाद दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में हो और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा बेहद चाक चौबंद कर दी है। किसी भी गाड़ी को बिना तलाशी लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें भी हथियारों के साथ तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने पुलिस अधिकारियों को खुफिया विभाग के इनपुट की जानकारी दी। खुफिया विभाग के अलर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान संकट के कारण दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है। आतंकियों को लोकल सपोर्ट मिल सकता है। स्थानीय अपराधी और गैंगस्टर आतंकियों की मदद कर सकते हैं। आतंकी पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकर्स को निशाना बना सकते हैं। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद हुई बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने अधिकारियों से किराएदारों और कामदारों का सत्यापन करने को कहा है। इसके अलावा शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक पुलिस पेट्रोलिंग और बीट स्टाफ को रात 12 बजे तक इलाके में रहने को कहा गया है। त्योहारों पर आतंकी जहां एक तरफ दिल्ली को दहलाने की फिराक में है, वहीं दिल्ली पुलिस आतंकियों का हर नापाक मंसूबा नाकामयाब करने के लिए कमर कस चुकी है। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली में आतंकी हमले के अलर्ट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुफिया विभाग ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर जारी कर बताया है कि आतंकी पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकर्स को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा ने। दिल्ली पुलिस की हाई लेवल मीटिंग में आतंकी हमले को लेकर पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकरों के इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा की गई थी, जिसमें बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिले इनपुट में ये बात साफ हुई है कि आतंकी पेट्रोल पंप में कब्जा करके या फिर पेट्रोल टैंकर को ओवर पावर करके उसके ज़रिए एक बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। त्योहारों के सीज़न में भीड़भाड़ वाले इलाके या फिर किसी भी धार्मिक स्थल पर पेट्रोल टैंकर पर कब्जा करके और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा दिल्ली के तमाम पेट्रोल पंपों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पेट्रोल पंप मालिक और पेट्रोल टैंकर के ड्राइवरों को ये सख्त हिदायत दी गई है
कि त्योहारों के इस सीज़न में और आने वाले कुछ वक्त तक वो ख़ास तौर पर सतर्क रहे और किसी भी ऐसी जो घटना है या वारदात है उसे होने से पहले बचाए। तो ब्रीफ लगातार जो है पेट्रोल पंप के मालिक और तमाम जो पेट्रोल टैंकर के ड्राइवर है उन्हें किया जा रहा है और ज़्यादातर ऐसे संवेदनशील जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। ब्रीफिंग उनकी लगातार की जा रही है ताकि आने वाले त्योहारों के सीज़न में किसी भी तरीके की आतंकी घटना ना हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद कश्मीर के रास्ते कुछ आतंकी भारत में आ सकते हैं और वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए त्योहारों के सीज़न में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने तमाम सीनियर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और जो इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार मिल रहे थे उसको सबके साथ साझा किया और वो आशंका जताई कि आने वाले दिन दिल्ली पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में आतंकी हमले के इस अलर्ट के बाद धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुरक्षा का जायजा लिया। त्योहारों के मौसम में एक बार फिर से आतंकी राजधानी दिल्ली को दहलाने की फिराक में है। आपको बता दें कि आतंकियों के टारगेट में न सिर्फ दिल्ली के बड़े मार्केट्स हैं बल्कि यहाँ के धार्मिक स्थल भी हैं। इस वक्त राजधानी दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मौजूद हूँ। नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और इस मौके पर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो दिल्ली पुलिस के जवान है और साथ ही एसएसबी के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और इस बात का भी खास ख्याल रख रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर ना आए। लगातार इस भीड़ में सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर जो मौजूद हैं पुलिस वाले वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहे हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे भीड़ ज़्यादा ज़रूर हो रही है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इस बात की आशंका जताई है कि इन त्योहारों के मौसम में जो आतंकी हैं वो राजधानी दिल्ली के बड़े बाजार हों या फिर जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही पार्किंग का, डस्टबिन का वो अपने इस नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए उन पे जो चीज़ें हैं, संदिग्ध चीज़ें हैं या विस्फोटक चीज़ें हैं उनको छुपा सकते हैं। ऐसे में अब आम नागरिकों से भी लगातार अलर्ट रहने की दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है। कैमरा पर्सन अलका के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। दुर्गा पूजा के अवसर पर दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवाला मंदिर में काफी भीड़ देखी जा रही है। मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल का कहना है कि यहां सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध है। यहां स्निफर डॉग्स को भी सुरक्षा में लगाया गया है। सीसीटीवी की मदद से हर क्षेत्र की निगरानी की जा रही है और पुलिस के तालमेल से हर किसी पर नजर भी रखी जा रही है। नवरात्रों में बहुत भारी संख्या में भक्त आते हैं। रही बात सुरक्षा की, वैसे तो हमारे मंदिर में सुरक्षा के हम बिना पुलिस के इनपुट के भी हम सुरक्षा का सभी प्रबंध करते हैं। मंदिर में हमारे 155 सीसीटीवी लगे हुए हैं जिनकी कंट्रोल और मॉनिटरिंग हमारे सेवादारों के साथ दिल्ली पुलिस के लोग भी वहाँ बैठकर मॉनिटरिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मशीन वहाँ पर लगा दी है पहली बार। हर एक जहाँ से भक्ता पंक्तियों में लगता है वहाँ पर उनके बॉडी स्कैनर लगे हुए हैं। वैसे आतंकी हमलों के इतिहास को देखें तो दिल्ली हमेशा आतंकवादियों के निशाने पर रही है। पिछले 2 दशक में दिल्ली पर कई आतंकी हमले हुए जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बावजूद दिल्ली न कभी डरी है और न कभी झुकी है। दिल्ली ने हमेशा आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिल्ली में त्योहारों के वक्त जब जब आतंकी हमले का अलर्ट होता है तब तब 2005 के सीरियल ब्लास्ट का मंजर खौफ पैदा करता है। वर्ष 2005 में दिवाली के ठीक 2 दिन पहले 29 अक्टूबर को दिल्ली में हुए सीरियल बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने दिल्ली में 3 जगह धमाके किए और सैकड़ों परिवारों की दिवाली को काला कर दिया। दिल्ली की पहाड़गंज मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट और गोविंदपुरी में हुए धमाकों में 59 लोग मारे गए और करीब 200 घायल हुए थे।
3 साल बाद दिल्ली एक बार फिर सीरियल ब्लास्ट से दहली। दुर्गा पूजा के पहले वर्ष 2008 के सितंबर महीने की 13 तारीख को 4 स्थानों पर सीरियल ब्लास्ट कर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने दिल्ली को दहला दिया। करोल बाग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में 25 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से अधिक जख्मी हुए थे। 2008 के सीरियल ब्लास्ट के 3 साल बाद एक बार फिर दिल्ली पर आतंकी हमला हुआ। वर्ष 2011 में 7 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के रिसेप्शन पर आतंकियों ने बड़ा धमाका किया। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई और 76 लोग घायल हो गए। दिल्ली पर आतंकी हमले का सबसे काला इतिहास संसद पर हमले का था। 13 दिसंबर 2001 को 5 आतंकी देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन परिसर में घुस गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी आतंकियों को ढेर कर उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया था। हमले के समय संसद भवन में करीब 100 राजनेता मौजूद थे। इस हमले में 6 पुलिसकर्मी और 3 संसद भवन कर्मी शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद दिल्ली पुलिस के जवान भीड़ भाड़ वाले बाजारों की खास निगरानी कर रहे हैं। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे ने राजधानी के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में से एक जनपद मार्केट में सुरक्षा का जायजा लिया। देश भर में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी बीच राजधानी दिल्ली पर अब आतंकी साए का भी खतरा मंडराने लगा है। दरअसल खुफिया एजेंसीज को इस बात की जानकारी मिली है, इस बात के इनपुट्स मिले हैं कि राजधानी दिल्ली के जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, वहां पर आतंकी हमला इस फेस्टिव सीजन के दौरान किया जा सकता है। ऐसे में यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त राजधानी दिल्ली के ही जनपद मार्केट में मौजूद हूँ। दरअसल ये वो बाजार है, ये वो मार्केट है जहाँ पर हजारों की तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली का चाहे वो सरोजनी मार्केट हो, करोल बाग हो, लाजपत नगर हो या सदर बाजार हो, जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग रोजाना खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात का आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि आतंकी अपने कहीं टेरर प्लान को अंजाम देने में कामयाब न हो जाए। इस बात को लेकर लगातार हाई अलर्ट जारी किया गया है और पुलिस इस बात पर निगरानी रख रही है कि जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो वहां पर कोई भी संदिग्ध गतिविधियां न देखने को मिल जाए। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इस बात की भी आशंका जताई है कि इस पूरे टेरर प्लान को अंजाम देने में कहीं किसी लोकल पर्सन की मदद ना ली जा सके। ऐसे में पूरी निगरानी रखी जा रही है और इसके साथ ही नागरिकों को भी सावधान रहने को कहा गया है। अगर उन्हें लगता है, उन्हें कहा गया है कि अगर उन्हें लगता है कि कहीं पर भी संदिग्ध गतिविधियां लग रही हैं तो लगातार वो पुलिस को सूचित करते रहें। कैमरा पर्सन अलका के साथ दीक्षा पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो भीड़ भड़े वाले बाजारों को निशाना बनाया जा सकता है, पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप भी सावधान रहें, सजग रहें। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.